आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे कीमे की खस्ता कचौरी जो बहुत ही मज़े की बनती है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैं स्टेनर की मदद से 1 कप मैदा इसको छान लूँगी। यहाँ हमने मैदे को अच्छे से छान लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे ज़रूरत, 3 टेबल स्पून असली घी, आप चाहें तो ऑयल में भी इसको कर सकते हैं, हाफ़ टी स्पून अजवाइन और नीम गर्म पानी से हम अपनी इस डो को तैयार करेंगे। अब मैं इसको शामिल कर रही हूँ और हल्के हल्के हाथों से मैं इसको पहले घुमाऊंगी डो को, और फिर ये देखें हमारी डो अच्छे से हमने इसको गूंद लिया है, लेकिन बहुत हल्के हल्के हाथों से, नरम, देखें इतनी नरम होनी चाहिए हमारी डो। अब इस पर असली घी हल्का सा लगा के मैंने इसको ढक दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब हम फिलिंग तैयार कर रहे हैं कचौरी की। इसमें मैंने शामिल करा है 2 कप पानी, 1 तेज़पात का पत्ता, 1 पाव बीफ का कीमा, अब यहाँ पे मैंने लिए एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, ये इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, ये इसमें शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी हमने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन कीमा खुश्क होने तक 15 से 20 मिनट हम इसको दरमियानी आंच पे पकाएंगे। यहाँ पर कीमा तैयार हो गया है, देखें बिल्कुल खुश्क कर लिया हमने इसका, ज़रा भी इसके अंदर पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये मॉइस्ट होगा और कचौरी को अंदर से सॉफ्ट कर देगा। तो अच्छे से हमने इसको खुश्क कर लिया है। अब देखते हैं अपनी डो की तरफ। तो चले, हमारी डो तैयार है बिल्कुल। तो इसका हम बड़ा सा पेड़ा बना लिया है। यहाँ पर मैंने मैदे को छिड़का है। अब मैंने डो के 4 पीसेस कर लिए हैं। इस तरह से इसके 4 हम पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर यहाँ 4 पेड़े हमारे तैयार हो गए हैं। अब हर पेड़े को हमने चपाती की तरह बेलना है, जैसे हम घर में चपाती बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको अच्छे से चपाती बना लेंगे। ये देखें हमारी चपाती तैयार है। अब इस पे मैं असली घी लगाऊंगी ब्रश की मदद से हल्का हल्का, और स्ट्रेनर की मदद से मैं इसके ऊपर मैदा छिड़क दूंगी और दोनों साइड देके हमने इसको रैप कर दिया है। अब इसके ऊपर दोबारा से हमने असली घी लगाया, मैदा छिड़का, फिर मैं इसके कॉर्नर की साइड को उठा के उसकी दूसरी तरफ पूरा रैप कर दूंगी। ये 1 साइड रैप हो गया है। अब इसकी लंबी पट्टी हमने बना ली है और इसको हल्के हल्के हाथों से हमने झटक के लंबा कर लिया है। अब इसको दोबारा से असली घी लगा के हमने मैदे से छिड़क दिया है ऊपर। अब इसकी हम रोल पट्टी घुमा रहे हैं और इतना घुमाएंगे कि इसके अंदर बबल नहीं होनी चाहिए, टाइट हमने इसको लेना है। तो ये देखेंगे हमारे पेड़े की शक्ल बन गई। अब इस पेड़े को हमने 2 हिस्से कर लिए हैं। इसी तरह से हम इसके सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। देखें कितने ज़बरदस्त इसमें लच्छे आ रहे हैं ऊपर से। अब इसको हमने हर पेड़े को हल्का हल्का सा कॉर्नर से प्रेस करना है। अब हाथों की मदद से हम इस पेड़े को तैयार करेंगे। जितना हम हाथ से इसको घुमा सकते हैं उतना हम घुमाएंगे, बाकी हम बेलन की मदद से इसकी छोटी सी चपाती सी बना लेंगे। ये देखें कॉर्नर्स हमने दबाने हैं। ये देखें ये हमारी आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं। अब मैं इसको छोटे प्याले में रख के, ताकि नए बनाने वाले को इजी हो, मैं फिलिंग भर दूंगी। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून फिलिंग डाली है। अब मैं इसके कॉर्नर्स को देखें कितने आसानी के साथ इस तरह से 1 बाय 1 फोल्ड कर रही हूँ। देखें ये रैप हो रहा है। इस तरह से हम इसको चारों तरफ से रैप कर देंगे। अब ये नीचे हमारे प्याला रखा है तो देखें कितनी आसानी से हम इसको रैप कर पा रहे हैं। अब इसको हाथ में लेके मैंने इस तरह से गोल घुमा लिया है और ऐसा ऐसा से करके मैं इसको मजबूती से पकड़ के गोल घुमा के इसकी नॉट बना दूंगी यहाँ पर। तो ये देखिए नॉट बन गई और आहिस्तेगी से हमने इसको अंदर प्रेस कर दिया है। अब इसको हम हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि खुले नहीं। अच्छे से देख लीजिए ये कवर हो गया है। इसी तरह से हमने तमाम कचौरियाँ अपनी तैयार कर ली हैं।
अब कचौरी को हम तलेंगे ठंडे तेल में। ठंडे तेल में इस वजह से हम कचौरियों को डाल रहे हैं कि ताकि ये हर कचौरी बराबर से सिक जाए और हर कचौरी का कलर तकरीबन बराबर ही आएगा और ये अंदर तक खस्ता होगी, अंदर तक पकेगी। ऐसा नहीं होगा कि कच्ची रह जाए हमारी कचौरी। देखें आहिस्ता आहिस्ता तेल गर्म होता जा रहा है तो हमारी कचौरी देखें कितनी ज़बरदस्त कलर से आ गया है। तो मैंने इसको तकरीबन 8 मिनट इसको मैंने पकाया है, तो ये हमारा कलर आ गया है। तो हमने इसको टर्न कर दिया है। ये देखिए हमारी कचौरी कितना अच्छा कलर आया है और दोनों तरफ से अंदर तक इसकी सिकाई हुई है, अंदर तक ये सिकी हुई है। ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। देखिए तमाम कचौरियों का कलर सेम है। इसी तरह से हमने अपनी हर कचौरी को तैयार करना है। अब यहाँ आप इसकी लेयर्स देखें कितनी ज़बरदस्त लेयर आई हैं और खस्ता है। मैं आपको अभी तोड़ के दिखाती हूँ इसको। ये देखें कितनी नरम मुलायम और अंदर से आप देखें कीमा कितना ज़बरदस्त इसका ड्राई है, ज़रा भी इसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। तो जनाब इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप हमारे रेसिपी को फॉलो करना है ताकि आपकी भी ऐसी ही लेयर्स आएँ और ऐसी ही खस्ता कचौरी आपके पास भी बने। तो चले मैं इसको टेस्ट करती हूँ। बहुत मज़े की हमारी ये कचौरी बनी है। व्यूअर्स आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है कीमा कचौरी। आप चाहें तो इसको चिकन में बनाएं या बीफ में बनाएं। तो नाजरीन आखिर में इस दुआ के साथ कि अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। दोबारा मिलेंगे अपनी मज़े मज़े की रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।